अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ नादिया मिर्ज़ा आपकी खिदमत में। नाज़रीन 5 अगस्त 2019 दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का चेहरा बेनकाब हो गया, दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। और हुआ कुछ यूँ कि उसने कश्मीरियों के साथ अपने 72 साला पुराने मुआहदे को ख़त्म किया, आर्टिकल 350 और आर्टिकल 35A का खात्मा किया, जिससे जो उनका 72 साल पुराना जो मुआहदा था वो ख़त्म हुआ। जो कश्मीर की जो कानूनी हैसियत थी उसको ख़त्म किया, गैर कानूनी तौर पे उसको भारत का हिस्सा बना दिया, इंसानी हुकूक की एक खुली खिलाफ वर्जी करार दी। और नाज़रीन आज 5 अगस्त 2020 यानी इस बर्बरियत को, इंसानी हुकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी को 1 साल मुकम्मल हो गया। इस 1 साल में कश्मीरियों ने जुल्म की वो दास्तान देखी जिसकी मिसाल शायद माजी में भी न मिलती हो, क्योंकि इस 1 साल के दौरान उनका दुनिया भर से राब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। वहाँ पे ना टेलीफोन की सहूलत है, वहाँ पर ना इंटरनेट की सहूलत है। उसके बाद जो रही सही कसर थी वो इस जो पैंडेमिक, ग्लोबल पैंडेमिक, उसने ख़त्म कर दी, कोरोना वायरस। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ कश्मीर में। ये उन महाजरीन के कैंप्स हैं, उन रेफ्यूजीज़ के कैंप्स हैं जो भारतीय मजालिम से, उनकी भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत की दास्तानों से छुप छुपा के, मजबूर होके वहाँ से निकले। उन्होंने रातों रात वहाँ से हिजरत की, वो पाकिस्तान आए। यहाँ पर रेफ्यूजीज़ कैंप्स में उनको सहारा दिया गया, उनको ठहराया गया, यहाँ पे उनको वेलकम किया गया, उनका ख्याल रखा गया और आज उनको यहाँ पर बसाया गया। मैं यहाँ पर जाऊँगी, हम वो कहानी दोहराने की कोशिश करेंगे, उनसे वो पूछेंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे, कोई और आपको बताएगा तो शायद बहुत से लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन जब जिनके ऊपर वो वक्त गुजरा है, जिन्होंने भारतीय फोर्सेस के वो जुल्म और सितम सहे हैं, जिनके सामने औरतों की इस्मत दरी हुई है, जिनके सामने नौजवानों के गले काटे गए, उनको उठा उठा के टॉर्चर सेल्स में लेके गए, वो हमें जानना है, वो भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करना है, दुनिया को दिखाना है। और जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बताना है कि कश्मीर में, जो कि मकबूजा कश्मीर है, जिसकी हैसियत गैर कानूनी तौर पे जो खुसूसी हैसियत थी उसका भी भारत ने खात्मा कर दिया है और वहाँ के लोगों पर क्या गुजर रही है। आइए हमारे साथ, हम आपको वहाँ पर लेके चलते हैं। यहाँ पर जो रेफ्यूजी कैंप से अभी यहाँ पर हैं सब मौजूद, बीबी रुकैया मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं यहाँ पर बात करती हूँ। आज से 30 साल कबल वो हिजरत करके पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तान कश्मीर, तब से अब यहाँ पर रह रही हैं। कुछ यादें हैं उनकी, बड़ी तकलीफ दे यादें हैं, बड़ी तल्ख यादें हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कितना अरसा हुआ आपको मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान आए हुए, पाकिस्तान कश्मीर? 30 साल हो गया आज। उस वक्त में अच्छी जवान आसियाँ, बच्चे आसे, इधर भी 1-2 बच्चे हुए, तो बाद में बहन भाई मेरा सब उधरी कश्मीर भी है, बहन भाई सब माँ पे उधरी के बता है नहीं, माँ पे है नहीं, माँ छोड़े दिन मार के बूढ़े आते, तो फिर बाद में पता ही नहीं होता कुछ, तो फिर इधर बीमारी समय 30 साल से ना आपने अपनी बहनों को देखा, ना भाई को देखा, ना माँ को देखा, ना बाप को देखा? कुछ भी नहीं देखा, ना बाप देखा, ना माँ ही देखी है, ना बहन भाई देखे, कोई भी नहीं देखे। बहुत अरमान है, इस अरमान भाई जिनकी गुजर बहन भाई मेरा सब उतरी है, सब सारे उतरी है, जिंदगी गुजर गई है, बीमारियां पकड़े थे। जाए इतने बहन भाई थे हमारे बहन भाई 4-5 बहन भाई यहाँ से। नाम याद है उनके? जी नाम याद है, नाम क्या करा, नाम आखा किसी वक्त याद है नहीं, क्या करा, बहुत अरमान है, रोती हैं आज का अपनी जगह। कभी उनसे राब्ता करने की कोशिश की? किसी की राब्ता किस तरह करा राब्ता, इधर बैठे हैं और जाई और कुछ राब्ता होंगे आगा तब वाका खुली, वो भी बंद हो गई है, सब कुछ बंद हो गया है, तो कोई राब्ता नहीं, कुछ नहीं, कहानी उता बेचारे जुल्म दे ढाए उन्होंने को तो राब्ता करें देने इतने खोले तो नहीं जिया सी अपने मुसलमाना बिच खोले डोले फिरते उठते आई दिया सुकून के साथ बैठे हैं, पर वो जुल्मा गल चढ़े दें तो वो को था असना राब्ता कर सकते हैं, वो डरते हैं नहीं राब्ता हो। आपसे अभी जब मैं बात कर रही थी आपने बताया 30 साल पहले आप यहाँ पर आई थी, रात के अंधेरे में पैदल का सफर, कुछ यादें हैं धुंधी धुंधी कि क्या गुजरी थी आपके ऊपर? वो याद है, बहुत गुजरी है,
पहले जगी जगी रहे हैं इसी तरह बहुत बहन भाई याद आंदा अपना माँ पे याद आंदा रहा रोती रही बहुत फिर बाद में और बुढ़ी हो गई वो भूल ही गए इनके करा बहुत और तो अपने मुसलमानों में अल्लाह से मुसलमानों को तरक्की दो अल्लाह ताला उनको अच्छे कर अल्लाह उनको अस्तियाँ मुसलमानों को उम्मतों को तरक्की दो खुदा को जड़े याद करते हैं पूछते हैं अपने मुसलमानों में कौन सा ऐसा वाक़या था जिसने ऐसा क्या जुल्म था आप लोगों को क्यों गांव छोड़ने पे मजबूर किया क्यों आप लोगों ने अपने बसे बसाए घर छोड़े और आप लोग यहाँ पर आ गए बहुत जुल्म आसा जब छोटे बेटे पढ़ते आसे स्कूल में उठियो ले गेंदी आसी फौज पकड़ का स्कूल बेचो बच्चों को फिर उनको नमक मर्चा छिड़कते आसे अखियां पे जिस्म को चीर का फाड़ का जुल्म करते आसे यहाँ अपना मलक छोड़ का अपने मकान बस्ते रस्ते जमीना छोड़ का इधर कौन फिरता था ये आज के 30 साल के बाद असा को अल्लाह ताला गवर्नमेंट को अच्छा करे जिन्होंने को ठिकाना देता फिर जरा को ठिकाना हो गया क्या क्या सामान अपने घर से उठाया था पैरों में चप्पल थी कपड़े कुछ ना कुछ कपड़े आसे गाल में जैसे ये लगे ऐसे आसे चप्पल छप्पल कुछ भी नहीं आसे कुछ भी ना नंगे पैर आए नंगे पैरा नंगे निके बच्चे भी बुढ़े भी सब जेड़े माजूर आसे वो बेचारे के पता उनका नहीं पता फिर वो मर्दों को पता उसी जेड़ा माजूर आ सो चाह का लाया इधर के साथ छुप छुपा के निकले रात के अंधेरे में रात के अंधेरे में कितने कितने घंटे कितने दिन पैदल चले हफ्ता लग गया पैदल हफ्ता को पता ही नहीं हफ्ता लगा है इसी तरह रात दिन हफ्ते दो क्या खाया क्या पिया क्या कुछ भी ना पानी और कुछ ना पानी भी है और कुछ नहीं था जंगल में क्या था भैया और कोल भी कुछ मत आसा ग्राम भी बेजन नजीक ग्राम भी तबार दूर हफ्ते लगे जिधर से मकबूजा कश्मीर जहाँ से आप लोगों को ज़ाहिर आप लोग मजबूर होके किस्मा पुरसी की हालत में निकले खुशी से तो अपना मुल्क कोई भी नहीं छोड़ता है छोड़ सकता है था इस वक्त भी आज ऐसे होने था ऐसे इस तरह खुशी ना छोड़ कर किसी वक्त जा सकता खुशी का सेहत कौन जुल्म के साथ भाग आया और क्या अपना मुल्क छोड़ कर अपना मुल्क आज भी अपना वक्त ना सो याद आंदा असी फिर रोंदे अपनी जगह पे अगर ये प्रोग्राम आपका टीवी पे चलेगा ठीक है अगर वहाँ से कोई आपका प्रोग्राम देखे आपको टीवी पे देखे आपको पहचाने आप सोचें अगर आपकी बहन वहाँ से आपको देख ले आपका भाई आपको देख ले तो आपको पहचानेगा हाँ बिल्कुल पहचान सन अगर आपको ये मौका मिले कि आप अपनी बहन को कोई पैगाम भेजें अपने भाई को कोई पैगाम भेज सके अपने वालिदैन के लिए अगर वो जिंदा हो उनको कोई पैगाम दे तो आप क्या कहेंगी उनसे उनको क्या कर सा रोसा और क्या कर सा याद ऐसा दिख सा रोसा और क्या कर सा जब भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला दी जात असे मुसलमानों कामयाब करे असों को मिलाप करना आपा भी तसी कुछ होता ऐसे वक्त में जब ना कोई भाई है ना कोई बहन है और वो जहाँ पर हैं वहाँ से उनकी कोई खबर नहीं है उनसे उनका कोई राब्ता नहीं है पता नहीं है माँ बाप जिंदा है नहीं है पता नहीं है बहन भाई जिंदा है नहीं है जिस तरीके से आए एक हफ्ता पैदल चले नंगे पैर पैदल चले जो जुल्म वहाँ पर इन पे हुए जो इनके गांव वालों के ऊपर हुए वो भी उन्होंने बताया औरतों की इज्जतें वहाँ पर महफूज नहीं बच्चों को स्कूल से उठा के लेके जाते तो उनको यहाँ पे चीरे लगाए जाते तो ये जुल्म और बर्बरियत की कहानी है ये कोई प्रोपेगेंडा या मेरी आपकी बताई हुई बातें नहीं है ये वो खातून वो अजीम माँ वो अजीम औरत बता रही है जिसने ये कुर्बानियाँ दी हैं जिसने ये सफ़र तय किए हैं ये कहानी सिर्फ इनकी नहीं यहाँ पे मौजूद मजीद कैंप्स में मौजूद हर घर की कहानी है लेकिन ज़रूरत है कि इनको देखा जाए इनको दुनिया के सामने लाया जाए और बताया जाए कि किस बर्बरियत का मुजाहरा आज भी हो रहा है मीरा बेगम एक और ख़ातून मेरे साथ यहाँ पर बैठी हैं इसी तरह मेरे साथ मौजूद है अभी मुझे बता रही थी और अभी हम इनसे बेसिकली पूछने जा रहे हैं कि थोड़ा बहुत उन्होंने हमें जिक्र किया कि किस कस्बा पुरसी की हालत में उन्होंने LOC क्रॉस की पाकिस्तान आई यहाँ पर रही सारे अपने प्यारे वहीं छूट गए उनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम मीरा बीबी नाम बताया मीरा बेगम
وہ وقت یاد ہے جب آئے تھے کس طرح پیدل چلے, کتنے دن پیدل چلے؟ رات پیدل چلے تو سی بہت دین دیا سے مار دے پیٹتے ایسے جوانوں کے گین دیا سے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے وہ اٹھا کر لائے بس راتوں رات آئے اندر بہت تسیہ دین دیا ماں پہ بھی ادری رہا بہن برا سب بلا ادری رہے کہن گئے دیا سے مارنا کٹنا کو باہر نہ نکلنے دیا کرفیو دے بہت تسیہ دین دیا سے. تو اس دوران چھپتے چھپاتے آئے کہ کوئی دیکھ نہ لے, کسی کو پتہ نہیں؟ چھپتے آئے راتوں رات آئے چھپتے چھپتے تلا کافر لیں دے مار دے کٹتے آج کرفیو لیں دے ایسے کہ باہر کوئی لائٹ کوئی نہیں کرنی. بچوں کو اغوا کر لیتے تھے, عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں. عورتوں کو باہر نہ نکلنے دیں دیا سے عزتیں لوٹتے آسے بچوں کو مار دیا جوانوں کو کہن گئے دیا سے بس اس وجہ سے. وجہ کیا تھی؟ بس مار دے پٹائی باہر اگر کرفیو اپنا کرا کھڑنا کر دیا سے جنی استے حکمانی کرن استے ماتحد آجن جوان بڑے بوڑھے نکے عورتوں باہر نہ نکلنا کوئی کار دی کوئی نہ کرن دیں دیا سے اس طرح. آپ کے بہن بھائی کدھر ہیں؟ بہن بھائی بھی ادری ہیں ماں والد صاحب بھی فوت ہوئی امی بھی بہن دو ہیں بہنا اور ساس امی ہیں وہ بھی ادری بوڑھی اس طرح ضعیف ہے سب وہیں پر ہیں ادری ہاں سب ادری. تو اس جب سے آپ لوگ آئے ہیں لائک 20-22 سال اس کے بعد سے آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیکھا؟ نہیں کبھی اور سرو کرفیو ہے پہلا کر موبائل نہ ہوتا کرفیو تو کر دیا سے اور اس کے بعد سرو. اور ماں باپ نہیں ہے اس دنیا میں؟ نہیں ماں باپ چلے گیا بہن برا اور ساس امی ہے زندگی والا اور ان کو آپ دیکھ بھی نہیں سکی؟ نہیں کہ سرو ضعیف برا ضعیف سرو کدے ملاقات ہی نہیں ہوئی کدے بھی. آپ کو اطلاع دی گئی تھی جب آپ کے ماں باپ کو؟ جی اطلاع دی جائے کہڑے راستے چلنا بس ہی روندے پٹتے بہ رہے ہیں کچھ چلو. جی نسیم, یہ جو کہانیاں ہیں یہ جو بزرگوں کی کہانیاں ہیں مظلوم عورتوں کی کہانیاں ہیں یہ کہانیاں اب صرف ان کی کہانیاں نہیں ہیں یہ ان کے آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہو چکی ہیں. میرے ساتھ ایک اور خاتون یہاں پر بیٹھی ہیں آلدو کہ وہ یہیں کی پیدائش ہے پاکستان میں ہی رہی ہیں مقبوضہ کشمیر سے تعلق ضرور ہے ایک دلی تعلق بھی ہے کیونکہ ان کے آباء و اجداد کا ہے. ان سے بھی میں بات کرتی ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام آپ کا؟ میرا نام صفیہ گل. اچھا صفیہ گل, آپ تو یہیں کی پیدائش ہو؟ جی بالکل یہیں کی. لیکن آپ کے کون تھے جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے؟ میرے پیرنٹس میرے بہن بھائی سب وہیں سے ہجرت کر کے ادھر آئے ہیں لیکن میری پیدائش یہیں کی ہے. ان لوگوں پر ادھر بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا. جو جوان تھے ان کو جاب کی آفر دے کے بلایا جاتا تھا جیلوں میں ڈالا جاتا تھا. قتل و غارت عام تھی. عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی تھی جس کی وجہ سے مجبوراً ہمارے پیرنٹس ہمارے تمام آباء و اجداد ہمارے رشتہ دار اپنی تمام زمینیں اپنے سب کچھ جائیداد چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہجرت کی پاکستان میں آئے. وہاں پہ کیا گھروں میں بھی گھس جاتے تھے فوجی؟ جی بالکل گھروں میں گھس جاتے تھے. جو جوان مرد تھے ان کو لے جاتے تھے. عورتوں کی عصمتیں لوٹی جاتی تھی. طرح کے ظلم پر ڈھائے جاتے تھے جس کی بنا پر ہمیں وہ ہمارے پیرنٹس کو وہ جگہ وہ ایریا چھوڑنے پر وہ لوگ مجبور ہو گئے. ورنہ کوئی بھی انسان اپنی آباء و اجداد اپنی جائیداد زمین کو چھوڑ کے کبھی نہیں آتا. جب ظلم کے حد سے بڑھ جائے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے اور وہ پھر وہاں سے ہجرت کرنا اس کی مجبوری بن جاتی ہے. یہ تمام چیزیں یہ تمام باتیں یہ تمام واقعات اور یہ جو تکالیف آپ کے بزرگوں پر گزری ہیں یہ انہوں نے آپ کو بتائیں؟ جی بالکل انہوں نے. ظاہر ہے ہم لوگ بڑے ہوئے ہم نے اپنے سارا جو بیک گراؤنڈ تھا اس کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ ادھر کیوں آئے. ہم نے کوسچن کیا کہ آپ لوگوں نے اپنی زمینیں اپنی جائیداد میری دادی ماں جو ہیں وہ ادھر ہیں میرے ایک چاچو ادھر ہیں تو ہم نے پوچھا آپ لوگوں نے ان کو چھوڑ کے کیوں آئے وہ کس طرح رہ گئے. تو یہی کہا کہ رات کے اندھیرے میں ہم لوگ آدھی رات کو آئے بس اچانک سے سب لوگ آ گئے. جو پاؤں میں تھا جو جسم پہ جو کپڑے تھے ایسے ہی اٹھ کے آ گئے. اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو ان کی عصمتوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم جس حال میں تھے ایسے ہی اٹھ کے آ گئے. اب میری دادی ماں وہ ہیں ان کی عمر تقریباً 120 سال سے اوپر ہو چکی ہے. میرے چاچو ہیں وہ ادھر ہی ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں لیکن ظلم و ستم ہے. اب پہلے پھر کسی تھوڑا بہت کبھی چاچو سے بات ہوتی تھی لیکن جب سے یہ آرٹیکل انڈیا میں نافذ ہوا ہے اس کے بعد ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. بالکل اب آپ کا کوئی رابطہ نہیں؟ بالکل ہمارا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے. زندہ ہیں مر گئے ہیں بیمار ہیں سے کچھ نہیں پتا کسی؟ ہمیں
कुछ भी नहीं पता वो किस हाल में, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, लेकिन हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा था। पहले फिर बात हो जाती थी चाचू से जब वो कश्मीर में आते थे, क्योंकि उधर गांव में हम लोग रहते थे, तो वो कश्मीर में जब आते थे तो वो हम लोगों से बात करते थे, फ़ोन पे हम करते थे। लेकिन जब से उधर वो आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद हम लोगों का उनसे कोई राब्ता नहीं है। हमें नहीं पता कि वो किस हाल में, किस कंडीशन पे, उसमें उन पे क्या जुल्म सितम हो रहा है, हम बिल्कुल नहीं जानते। जो खबरें हैं वो आपको सिर्फ टीवी के जरिए इस तरह पता चलती जी जी, वो तो एक जर्नल जी सब ऑनलाइन वो जो देख रहे हैं, जो डिफरेंट जो चैनल्स हैं उन पे जो हम लोग देख रहे हैं, हमें वही पता है। और हमें उनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, उनके नंबर ऑफ जा रहे हैं, हमारा उनसे कोई भी जो है कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मैं शुक्रिया अदा करूँगी पाकिस्तानी कौम का, यहाँ के लोगों का, जिन्होंने जैसे मदीना में हमारे मुसलमानों ने हिजरत करके वो मदीना गए, वहाँ के अंसार ने जैसे उनके साथ रिएक्ट किया, वैसा ही सलूक, वैसा ही बिहेवियर यहाँ के लोगों ने हमारे साथ किया। हमें कोऑपरेट किया, हमारी हेल्प की, हमारी जितना हो सके हम लोगों की हेल्प की। और मैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन लोगों ने हर मरहले पे, हर जगह पे हमारी हेल्प की है। अब हमें घर दिलाए, हमें तालीम के मौका फराम किए गए। अब हमारे बच्चे दिन पर दिन पढ़ते जा रहे हैं, हमारे अंदर शऊर आ गया है। बहुत इन लोगों ने हेल्प की। मैं इस कौम की और पूरी नेशन की और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बहुत मशकूर हूँ कि उन लोगों ने, हम जो बेसरो सामान वहाँ से आए थे, हमें छत दिलाई, हमारी हेल्प की, हमें भाइयों जैसा सलूक किया और वो मिसाल पैदा की जो आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ जब वो मक्का से उन्होंने हिजरत मदीना मुनव्वरा की तरफ की, तो मदीना के लोगों ने, वो अंसार ने उनको भाई जैसा उनके साथ सलूक किया और वैसा ही सलूक हमारे साथ किया गया। इसलिए मैं इन सब की बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। कश्मीर जन्नत नज़ीर। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी लॉबी की जाए कि एक स्पेशल एनवॉय ऑन कश्मीर बने। ये डिस्प्यूट रिकग्नाइज्ड है अब दुनिया में। जब मजलूम अपनी जुबान से कोई बात करता है ना जी, उसका असर कुछ और होता है। हम वो काम करेंगे जो हम पिछले साल में नहीं कर सके। इस इशू पे पूरी कौम मुतहद है। मैं फिर कहूँगा कि उसमें हमारे अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमें भारत को एक झटका देना है। एक साल से कश्मीर में लॉकडाउन है और वहाँ के लोग जिस तकलीफ से, जिस कर्ब से गुजर रहे हैं और जिस तरह वहाँ पे दहशतगर्दी का, जो भारतीय दहशतगर्दी है, वो मुस्तकिल तौर पे जो है वहाँ पे लोगों की जानें ले रहे हैं, लोगों को शहीद कर रहे हैं, नौजवानों को शहीद कर रहे हैं। ये जो कातिलाना रवैया है मोदी का, ये इसकी न सिर्फ हम मजम्मत करते हैं बल्कि मैं समझती हूँ कि ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो चैम्पियंस हैं, ये उनके लिए लम्हे फिक्रिया है। नाजरीन, मेरे साथ कुछ यहाँ पे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि 1990 में ये भी मकबूजा कश्मीर से मजबूरन हिजरत करके यहाँ पर आए हैं। वो क्या हालात थे, वो क्या मज़ालिम इनके ऊपर ढाए गए जिसकी वजह से इनको ये हिजरत करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताएंगे आप? शबीर अहमद। अच्छा शबीर साहब, आप आए 1990 में, आपने मुझे बताया जी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि हिंदुस्तान की आर्मी जो आज तक ये जुल्म और सितम
کشمیر کے اندر روا رکھے ہوئے ہے، اس کی وہ ابتدا تھی، اور ابتدا کے اندر اس چیز کو دبانے کے لیے زیادہ ظلم ہوتا ہے، لہذا اس وقت انہوں نے یعنی انتہائی ظلم شروع کیا۔ وادی کے اندر، کشمیر کے اندر جو ہندی کمیونٹی تھی، ان ہندوؤں کو انہوں نے نکال کر جموں میں، دلی میں، دیگر جگہوں پہ یعنی ان کو نکال دیا۔ اب یہاں صرف مسلم آبادی تھی، اور مسلم آبادی کے لیے انہوں نے یہ گورنر جگ موہن تھا اس وقت، اس نے یہ پلان بنایا کہ جو مسلم آبادی ہے اس کو کرش کریں گے ہم زور سے۔ تو انہوں نے پھر اپنا جو زور لگایا 1990 سے نہیں، بلکہ یہ تو کشمیریوں پر یہ ظلم 1947 سے ہی شروع ہے، لیکن 1990 کے سے جو یہ ظلم و ستم انہوں نے جاری کیا، شروع کیا، وہ آج تک تھمنے کے یعنی تھمتا نہیں ہے، بلکہ آگے ہی بڑھتا رہتا ہے۔ اور وہ جو مظالم کی داستانیں ہیں جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، وہ آج بھی آپ کو یاد ہے؟ کیا کرتے تھے وہ یعنی ٹارچر سیل ان کے بنائے ہوئے تھے، ٹارچر سیل، جی، وہاں سے نوجوانوں کو یعنی وہاں بند کر دیتے تھے، انٹروگیشن ہوتا تھا ان کا، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، خوف و ہراس پھیلایا ہوا کیا تھا۔ سوال پوچھ کو کیا ڈر تھا، کیا وہم تھا کہ یہ نوجوانوں سے کس قسم کی انٹروگیشن؟ یہی تھا کہ یہ مجاہد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کی زبان سے میں کہتا ہوں کہ وہ ٹیررسٹ کہتے تھے، یہ جی ٹیررسٹ ہیں اور یہ آزادی کے لیے کھڑے ہوئے، اور کشمیر میں آزادی کا جو نعرہ تھا وہ چل رہا تھا، آزادی کشمیری اس وقت بھی مانگ رہے تھے، آج بھی مانگ رہیں گے، اور آخری بچہ جو ہوگا وہ بھی آزادی ضرور مانگے گا۔ آپ لوگ جب پھر آپ کا پورا گاؤں خالی کرا لیا گیا، آپ کو کہا گیا راتوں رات گاؤں خالی کر دیں، یا آپ لوگ خود راتوں رات نکلا لائے؟ وہ خالی کیا کراتے، انہوں نے وہ اعلان کرتے، وہ ہمیں ایک قدم نہیں آنے دیتے۔ وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے یعنی انتہا درجے کی کیا سختی شروع کی، جس وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے یہ بھی یعنی خطرے سے خالی نہیں ہے، بزرگ جو ہیں وہ بھی، ہماری خاص کر خواتین کا جو تھا مسئلہ وہ نہیں ہے، جس طرح سے آج دن وہاں گینگ ریپ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا تو یعنی آرمی تھی ہر طرف سے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے سامنے جس گاؤں سے، جس علاقے سے میں آؤں، ہمارے سامنے دریا تھا، پیچھے سے انڈین آرمی تھی۔ اب ہمارے لیے ایک ہی مسئلہ تھا کہ یا ہم دریاؤں میں چھلانگیں لگا کے خودکشی کر لیتے، تو یا کسی طریقے سے ہم اپنے بال بچے کو بچا کر یعنی یہاں پہنچے۔ دریا کیسے عبور کیا؟ دریا عبور نہیں کرنا تھا ہمیں، خشک نالے پہ بارڈر جو ہے، بارڈر انڈیا پاکستان کی جو بارڈر ہے، وہ ایل او سی جو تھی وہ خشک نالہ ہے، وہ خشک نالہ ہم نے کراس کیا۔ لیکن ایک طرف اوپر سے یعنی گولیوں کی بوچھاڑ چل رہی تھی، تو نیچے سے یہ لوگ بس اللہ ہی کے سہارے پر ہم نے کہا کہ یا گولی سے مریں گے یا دریا میں جائیں گے، لیکن ان کے ہاتھ نہیں لگیں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام جی۔ آپ کا نام؟ خواجہ سعید الرحمان۔ وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی فورسز کی مظالم کی داستان سنا رہی تھی، وہ کہیں تھی گھروں کے اندر گھس آتے ہیں، آدمیوں کو، نوجوانوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے، عورتوں کی، بچیوں کی اور لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، کیا اسی طرح کے سلسلے وہاں پہ چل رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اوپر جو ظلم شروع ہوا 1931 سے آج تک، یہ تو دنیا کا میڈیا کہہ رہا وہاں کتنا بڑا ظلم ہے، وہاں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں جوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب کشمیر کا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، ہمارے سین میں آگ لگ جاتی ہے، یعنی میں انٹری تو دے دوں آپ کو، مجھے لگتا ہے میں پھٹ جاؤں گا، کیوں اتنا وہاں ظلم ہے۔ ہماری وہاں بچیاں محفوظ نہیں ہیں، بوڑھی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، بچے محفوظ نہیں ہیں، جوان محفوظ نہیں ہیں۔ ہم بستے رستے، کھیتی باڑی، سب کچھ اللہ نے دے رکھا تھا، کیوں نکلے؟ اب تب نکلے جب ہمیں پتا چلا کہ میری بیٹی، بہن، ماں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ رات کو آرمی داخل ہو جائے گی، جوانوں کو لے جائے گی، جو ہماری عزتیں وہ مٹی میں مل جائیں گی۔ تو سب سے بڑی چیز دنیا میں جو ہے انسان کی عزت ہے۔ عزت کیا ہے؟ بہن اور ماں اور بیٹی کی عزت ہے۔ لاکھوں کی دولت لٹ جائے، جل جائے، کوئی بھی چیز نہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن عزت چلی جائے تو مر گیا وہ خاندان۔ خاص کر ایک کافر وقت کا پلیت، یہود، حنود، جس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ اس عورت سے میں پیدا ہوں، یہ میری ماں بھی ہے، میری بہن بھی ہے، تمام انبیاء اس عورت سے پیدا ہے۔ ٹھیک ہے میں فوجی ہوں، ہندو ہوں، لیکن مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ اس عورت سے میں پیدا ہوں۔
मेरे माँ बाप पैदा, सारी नस्ल और से आई, फिर उनके इस तरह चीरे फाड़े हैं जी, उनकी आंखें निकली। आपने नहीं देखा पिछले दिन सोपुर में क्या हुआ? एक बूढ़ा नाना बाबा 3 साल का बच्चा लेके निकला दूध लाने के लिए, तो उसको रास्ते में सीआरपी वाले ने नीचे उतार के गोलियां मारी। वो बच्चा आपने देखा होगा टीवी। उससे बढ़ के क्या जुल्म हम बयान करें, जहाँ इतना बच्चा भी महफूज नहीं है जी। कश्मीर की दास्तान बहुत दुख भरी दास्तान है, जो हम बयान करें तो घंटों लग जाएंगे हैं जी। वो कहते हैं ना, सोचा था यही है वक्त गुजारेंगे जाग कर, मगर अब तो ख्वाब देखने की हिम्मत भी ना रही। दुनिया के जितने जुल्म थे वो हमारे ऊपर हो चुके, हो रहे। अभी देखें हमारे पाकिस्तान में, दुनिया में लॉकडाउन लग गया ना। गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है लोगों का, खाने में, पीने में, दवा में कर रही है ना। हमारा लॉकडाउन देखो 1 साल से चल रहा है। वहाँ एक नाना निकले दूध के लिए, उसको गोलियों की बुछाड़ उस मासूम के सामने, वो हमारी क्या मुहाफ़िज़ बनेगी? वो हमारा क्या तहफ़्ज़ करेगी इंडियन आर्मी, जो बच्चे के लिए दूध नहीं बाजार से लेने देती है? एक तरह से तो हिंदुस्तानी कोरोना ने हमको ख़त्म किया। 72 सालों से ये कोरोना लगा है, हिंदुस्तान का कोरोना, आर्मी। दूसरी तरफ से वक्त की जो बीमारी वबा दुनिया में आई है, कश्मीर में भी आई। अब उनके जो मुसलमानों के कातिल हैं कश्मीर में, क्या उनको दुआ देंगे कोरोना की? नहीं, दुआ के बदले उनको जहर दे के मारेंगे। क्यों? हिंदुस्तान हमारा असली दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। तो इंशाअल्लाह हम जब तक जिंदा है, हमारी औलादें जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे तो पाकिस्तान के साथ, बनेंगे तो पाकिस्तान के साथ। 1 साल मुकम्मल हो गया वहाँ के लॉकडाउन को, वहाँ के कर्फ्यू को। आपके खानदान वाले अभी वहाँ पर कौन कौन है? उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता होता है? वाह जी, मैं आपसे अर्ज करूँ, कश्मीर के अंदर रहने वाला हर कश्मीरी मेरा भाई है, मेरा खानदान है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी बहन। मैं वहाँ जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको अपने रिश्तेदार नहीं समझता हूँ। क्यों? वहाँ जितने मुस्लिम हैं वो हमारे जिस्म से हैं, वो हमारा खून है, हम उनका खून। अब मैं आपसे तो इतनी अपील करनी चाहूँ, क्या एक ही मुस्लिम मुल्क क्या दुनिया में मुसलमान पाकिस्तान है, जो कश्मीर के जुल्म की बार बार आवाज़ उठाए, दुनिया के मुल्कों में जाए, यहाँ माजरीन की देखभाल करे, इनका खाना पीना करे? Waji, 62 countries Muslim living in the world. No one who help us, no one who take any talk. And Aqwam Muttahida in favor of Kashmiri, only Pakistan is one. What I told you, Kashmir is bleeding of all sides. All Indian army killing the Muslim people, children, men, women. हमारा पुरसान कोई भी नहीं है दुनिया में बगैर एक पाकिस्तान के। What fear they have? Why don't they lift the curfew or the lockdown? क्या खौफ है, क्या डर है उनको अभी? अभी बाजी एक तरफ से तो उनको कोरोना लगा हुआ है, वो भाई दूसरी तरफ से ये कोई भी वहाँ का बंदा बाहर नहीं जा सकता है किसी चीज़ के लिए, शायद खुदनी के लिए। वहाँ जब मरते हैं, जिनको गोलियों से लोग मरते हैं, जनाजा नहीं उठा सकते हो। जब रात को इंडियन आर्मी खबीस थक के सो जाती है, तब वो अपने जनाजे उठा के लेके दफनाते हैं। आप देखते जो हैं टीवी पे, ये नेशनल मीडिया दुनिया का दिखा रहा है। ये नहीं, कश्मीर का जुल्म इससे बढ़ के मैंने 60 सालों में नहीं सुना दुनिया में कहीं जुल्म। क्या नाम आपका? असदुल्ला मीर। असदुल्ला साहब, आप मुझे बताएं, आपने कब हिजरत की? 1990 में। 1990 में क्या हालात थे वो? वहाँ जुल्म, इंडियन आर्मी बहुत जुल्म कर रही है। मेरी वालदा 115 साल की है इस वक्त, लेकिन कोई पता नहीं है उसका। वो वहीं पर है? वहीं पर। एक भाई है, इंडियन आर्मी मकानों के अंदर घुसकर नौजवानों को ज़बह करते हैं, औरतों के साथ गेम रेप करते हैं। अब जुल्म जो इंडिया ने मचाया, उसकी वजह से हम जंगल से होते हुए भाग गए। 115 साल मेरी वालदा की उम्र है। आपको ये पता है कि आपकी वालदा हयात है? ये अल्लाह ही जानता है, बेहतर जानता है। आपका कोई राब्ता नहीं? कोई राब्ता नहीं। कितने सालों से? ये 30 साल हो गए। मतलब जब से आपने हिजरत की उसके बाद से आपका कोई राब्ता? कोई राब्ता नहीं। फोन कोई सहूलत? कोई फोन कोई सहूलत। और आपके बहन भाई? भाई इधर हैं, एक भाई है, एक वालदा है, एक भाभी है वहाँ पर। जी। जिस वक्त आप लोग आए हैं वहाँ से, किन हालात में आए? कुछ अपना सामान, अपनी जमा पूंजी उठा लाए? हिंदुस्तान आर्मी ने जब जुल्म करना शुरू कर दिया, घरों में घुसने लगे, जवानों को मारते रहे, औरतों के साथ रैंक कैप करते रहे, तो फिर हम जंगल से होते भागे। किसी का बाप इधर, बेटा उधर, बेटा इधर, बाप उधर, सख्ती से हम आए। लेकिन हम आप रिक्वेस्ट करते हैं आलमी दुनिया से, 8 लाख हिंदुस्तानी आर्मी उसने एक स्टेट में रखी है, लेकिन जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा तब तक हम
لڑیں گے پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ، یہ ہمارا عہد ہے۔ وہاں پر باوجود ان تمام مظالم کے جتنا ظلم وہ کر رہے ہیں، نوجوانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، بزرگوں کو گولیاں مار رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک آزادی کی تحریک ہے، جو جذبہ ہے، اس کو وہ ختم نہیں کر پائے۔ آج بھی کیا جذبہ ہے؟ مزید بڑا ہے یا کم؟ ہمارا آخری بچہ جو رہے گا کشمیر کا، وہ تب تک زندہ رہے گا جب تک کشمیر میں ہندوستانی آرمی فوجی کا ایک ایک جوان وہاں سے نہیں نکلے گا، اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ پاک فوج زندہ باد۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالہ سے ایسے اقدام اٹھائیں کہ انڈیا مجبور ہو جائے کہ وہ اس کی پرانی صورت بحال کرے، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور حصہ ہے، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام آپ کا؟ محمد اکبر۔ محمد اکبر صاحب، آپ بھی مقبوضہ کشمیر سے آئے ہیں؟ جی۔ کب آئے تھے؟ 1992۔ تو کیا حالات تھے اور کیا وجوہات تھیں جو آپ آئے؟ ستم تھا اس وقت ادھر، آج بھی وہی حال ہے، بہت ظلم ستم سے ہم ادھر بھاگ کے آئے ہیں، تو یہ پاکستان نے ہمیں پناہ دیا ہے، ہماری خدمت کی آج تک۔ آپ کا خاندان وہاں پر محفوظ تھا یا آپ کو خدشہ تھا کہ وہاں پر آپ کا خاندان محفوظ نہیں رہے گا؟ کہاں محفوظ تھا، نہیں تھا محفوظ، بہت خطرات تھے۔ آپ کے بچے تھے اس وقت یا آپ خود بچے تھے؟ میں خود بچے تھا، تو بچے ادھر ہو گئے۔ آپ کس کے ساتھ آئے؟ ماں باپ کے ساتھ؟ میرا ماں باپ ادھر ہی ہے، تو ہم واحد آئے ہیں بھاگ کے۔ مجھے آرمی اس وقت ڈھونڈ رہی تھی نا۔ کس کو؟ کیوں؟ گرفتاری کر رہے تھے۔ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی تھی، آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، تو آپ بھاگ کے یہاں آ گئے۔ ایسا کیا کیا تھا آپ نے؟ میں نے کیا کچھ نہیں تھا، بس ان کے نظروں میں آگے جو بھی جوان آدمی ہوتا ہے نا ادھر، اس کو اسی طرح کرتے ہیں۔ آج بھی وہی ظلم ستم ہے وہاں۔ ان کو کیا خدشہ تھا کہ آپ یہاں پہ تحریک آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں؟ جنگ لڑ رہے ہیں، آج بھی وہی ہے۔ اسی لیے جوان آدمی جو بھی ان کو نظر آتا ہے نا، اس کو یہاں گرفتار کرتے ہیں، یہاں جیلوں میں ڈالتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی گولی مارتے ہیں، کوئی سزا دیتے ہیں۔ تو آپ کے ماں باپ نے آپ کو کہا کہ آپ نکل جاؤ یہاں سے؟ ہاں، سبوں نے کہا، ہم خود بھی آ گئے۔ پھر آپ کے اور بہن بھائی وغیرہ؟ وہ کچھ ادھر ہی ہیں، کوئی ادھر ہیں۔ جو ادھر ہی ہیں ان سے ان کے بعد کبھی نہیں ملے، ان کو کبھی نہیں دیکھا؟ نہ، کبھی نہیں دیکھا۔ جب وہ وقت آپ کو یاد آتا ہے 1992 سے پہلے کا، وہ جب آپ وہاں پر رہتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، بھارتی فوجیوں کے کیا ظلم ہوتے تھے وہاں پر؟ بہت ظلم ہوتا تھا، بہت ظلم ہوتا تھا۔ سردیوں میں ٹھنڈا پانی ادھر اتنا ہوتا ہے نا، جب وہ کورا جمتا ہے، اس کے اندر ان لوگوں کو کھڑا کرتے تھے 4-4 گھنٹے، 6-6 گھنٹے، 8-8 گھنٹے، اور رات کو بھی اسی طرح کریک ڈاؤن لگا رہتا تھا، تو بہت ظلم ستم ہوتا تھا۔ پانی بھرتے تھے انسانوں کے اندر جسم میں، ٹھنڈا پانی گرم کر کے پانی کیسے بھرتے تھے؟ پلاتے تھے منہ سے، اتنا پانی پلاتے تھے کہ کانوں سے بھی واپس آتا تھا۔ بہت ظلم ستم تھا، کریک ڈاؤن ہوتا تھا ان کا، رات کو سونے نہیں دیتے تھے، دروازے کھٹکھٹا، اندر بڑھ، مسجدوں میں بڑھ، نماز کے جگہوں پر خراب کرتے، نہ جوتوں کے سمیت جاتے تھے اندر۔ جی ناظرین، ایک اور گھر اور چہرے، لیکن وہی کہانی، اور وہ کہانی کیا ہے آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام آپ کا؟ حفیظہ۔ حفیظہ جی، آپ نے بھی ہجرت کی تھی، مقبوضہ کشمیر سے آئے آپ لوگ؟ جی۔ کب؟ میں بھی بچہ۔ کتنا عرصہ ہو گیا مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے، ہجرت کیے ہوئے پاکستان آئے ہوئے؟ 3 سال ہو گئے۔ 30 سال ہو گئے ہیں۔ آپ ان کے شوہر ہیں؟ ہاں سر۔ آپ لوگ ساتھ ہی آئے تھے؟ نہیں سر، میں پہلے آیا ہوں۔
ये बाद में बात आप करा। इनको छोड़ के आए? छोड़ के आए सर, मेरे पास जुल्म हो गया सर। क्या हुआ? मुझे इंडियन आर्मी ने लटकाया पोस्ट पर लेकर, तो उधर मारा पीटा, बोला आपको याद आएगी माँ दादी, आप आज़ादी मांगते हैं ना कश्मीर की, तो मारते भी थे और गाली भी निकालते थे, बोलते थे आपको आज़ादी मांगते, आपको माँ दादी याद आएगी आपको, इतने पीटते थे। इधर से मैंने उधर देखा, मेरे बच्चे उधर रह गए, अब बीवी रह गई, अब क्या करूँगा। फिर इनका भी गुजारा उधर नहीं चला, फिर ये भी पीछे से भाग आए, इनके छोटे बच्चे थे बीवी, ये भी बॉर्डर क्रॉस कर गया। आप किसके साथ आई? ये अकेली आई। अकेली आई हैं? अकेली आई। 3 बच्चों को लेकर? जी 3 बच्चे। आपको पता था ये पाकिस्तान आ गए? हाँ सर, जी ये पता था। आपके लिए कितना मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, मैं रात को चली थी, नंगे पाँव आई थी, पाँव में कोई नहीं था, एक बच्चा 6 माह का था। ये पहले झाड़ियों ने काट दिए थे, कपड़े शपड़े काट दिए थे, हम नंगे चलते थे, और ये पाँव में कोई जूता शूता नहीं था। वैसे अल्फी आलाम आ गए, फिर पाकिस्तान ने हमारे बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के लोगों ने हमको बहुत रिस्पेक्ट किया, कपड़े दिए, जूते दिए, रोटी दिया, और हमको होश आ गया 1 महीने के बाद। आपने अकेले आने की हिम्मत कर ली? कर ली। फिर मारते थे, जुल्म करते थे, तेरा खावन किधर है, किधर छुपाया, किधर रखा है, तो मारते थे। मैं रात को घास में बैठती थी, छुपती बच्चों को लेकर, जुल्म से आए। घरों में भी घुसते थे? बहुत। मार पीट करते थे, मारते बहुत, मर्दों को भी औरतों को भी, बाल खींचते, औरतों को बताते किधर गए मर्द तुम्हारे, बहुत जुल्म किया, जुल्म ही ना लाया था। एक बहन है, एक भाई हमारा उधर है, वो बंद हो गए, वो नहीं आ सके, मैं अकेली बच्चों को लेकर आई थी इधर, तो बस तो वफार। आपकी फैमिली वहीं पर है? हाँ, 2 भांजे हैं, मेरा बहनोई है, हमारा इसका भाई है, साला मेरे, मेरी 2 बहनियाँ सखियाँ उधर है, वो उधर रोती हैं हमारे लिए, हम इधर रोते हैं उनके लिए, और उनकी खैर है, हम कश्मीर के लिए रोते हैं, हमारी कश्मीर और जनत नज़ीर है। उधर वो हिंदुस्तान की फ़ौज ने कब्ज़ा किए, उन मकरू ने कब्ज़ा किया, वो जनत नज़ीर है हमारी कश्मीर, उधर भूख नहीं लगती है, चाय एक दफ़ा पिए फिर पता नहीं चलता है रोटी खाया या नहीं खाया, इतना खूबसूरत और कितनी खुशबू है उधर। ये चावल अपना बनता है, सेब अपना बनता है, अखरोट अपना है, हर एक की सब्जी, हर एक फ्रूट, हर एक चीज़ बनती है अपने उधर घर की। तो उन्होंने कब्ज़ा किया, हमारी कश्मीर को ज़बरदस्ती किया, क्रैक डाउन लगा हुआ है, बोलते हैं आप इधर से भाग जाओ, इधर हम हिंदुस्तान की नफरी लाएंगे, सिविल लोग हिंदू इधर बसाएंगे इस रियासत में, जम्मू कश्मीर में, आपकी ज़रूरत नहीं हमें, हमें ज़मीन की ज़रूरत है, आप दबा हो जाओ, भाग जाओ, कोई हम मारेंगे आपको, कोई भाग जाए जिधर मर्जी है, हम इधर से लेंगे लोगों को हिंदुस्तान से। उधर बहुत लोग पड़े हैं रस्तों में, मुसाफिर लोग पड़े हैं, रात को सोते हैं नंगे, दिन को भीख मांगते हैं, बस वो खाते हैं, बस ऐसे बोलते हैं उन लोगों को हम बसाएंगे, उनको एक फ़ायदा इधर बसाने का, एक देंगे ज़मीन, वो दूसरे जब वोट डालेंगे ना, वो वोट लोग सब वोट उनको डालेंगे, मोदी को डालेंगे, क्यों वो एक ही हिंदू है ना, सब हिंदू है, वो उसलिए उनको लाते हैं कश्मीर में। हम हमेशा से नाज़रीन एक बात सुनते हैं कि हर रात के बाद सवेरा है, और अगर आज भी इनके जहनों में ये उम्मीद है, इनके दिलों में ये उम्मीद है कि ये अपने प्यारों से मिल पाएंगे, जो मकबूजा कश्मीर में आज भी भारतीय फोर्सेस के मजालिम को सह रहे हैं, तो सिर्फ इसी वजह से कि बहैसियत मुसलमान ये हमारा ईमान है कि हर तकलीफ़ के बाद आराम है और हर रात के बाद सवेरा है। शायद यही वो एक उम्मीद की किरण है जो आज भी इनको जिंदा रखे हुए हैं। आगे चलेंगे, कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में एक बड़ी दिलचस्प बात भी आप कह लें, एक इत्तेफाक भी कह लें, मेरे सीधे हाथ में अगर आप ये देखें तो ये इस कौम का, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। आज ये नन्हे मुन्ने फूल, नन्ही मुन्नी कलियाँ जिन्होंने कल बड़े होना है और इस मुल्क के मेमार हैं बेसिकली ये। लेकिन ये तकलीफ दे बात ये है कि ये भी अपने बुजुर्गों की कुर्बानियाँ, अपने बुजुर्गों के किस्से, अपने बुजुर्गों पे ढाए हुए मजालिम की कहानियाँ सुन सुन के बड़े हो रहे हैं। और जब ये वो मजालिम सुनते हैं और जब इनको पता चलता है कि आज़ादी कैसे मिलती है, हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी किस तरह से ली,
तो इनके सीनों में भी वही जज्बा होता है और ये उसी तरह से वो उसी पाकिस्तान की तकलीफ को, पाकिस्तान से मोहब्बत को, अपने मुल्क से मोहब्बत को लेकर परवरिश इनकी होती है, परवान चढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूँ मेरे उल्टे हाथ पे मज़ीद दो शख्सियात ऐसी हैं जो कि कभी इन्हीं उम्रों की थी जब इन्होंने हिजरत की थी। बच्चे थे उस वक्त, मुझे नहीं पता, मैं इनसे पूछूंगी कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, कितना इन चीज़ों को समझते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या नाम आपका जी? इम्तियाज़ भट्ट। इम्तियाज़ भट्ट साहब, आपका जी? राजा आरिफ मीना। वो जो मंजर जिस वक्त आप लोगों ने हिजरत की, वो मंजर आज भी आपकी आंखों के सामने है? हमारे आंखों के सामने है। कोई भी शख्स अपना घर बार इस तरह नहीं छोड़ना चाहता है, और जब आपके पास हर फैसिलिटी मौजूद हो। मेरा वालिद सीनियर टीचर था, हमारे अपनी जायदादें थी, ज़मीनें थी, सब कुछ था, लेकिन इंडियन आर्मी ने उस वक्त ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमारा वहाँ जीना हराम हो गया। ख़ासकर जो हमारे जवान भाई थे, मेरा वालिद था, मेरे अंकल थे, उनको उठाकर जेल में ले जाते थे, कोई पता नहीं था वो ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं। और ख़ासकर एक ऐसा वक्त भी आ गया जब ख़वातीन पर हाथ डालना शुरू कर दिया, तो फिर हमारे जायदाद मकान जलाना शुरू कर दिए। तो वो ऐसे हालात पैदा हो गए कि हम छोटे जो थे स्कूल नहीं जा सकते थे, स्कूल पर वहाँ पर कर्फ्यू लग जाता था, जब वापस स्कूल जाते वापस आना पड़ता कर्फ्यू की वजह से। तो वह इतने मुश्किल हालात पैदा हो गए थे कि आखिरकार हमारे जो फैमिली था उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हिजरत बहुत ज़रूरी है। राजा साहब, आप लोग ने जब हिजरत की तो क्या उम्र थी आपकी? इतने ही बच्चे थे आप भी? तकरीबन इतने ही थे। 9th क्लास का मैं स्टूडेंट था जब हमने, मेरे वालिदैन ने वहाँ से हिजरत की है मकबूजा कश्मीर से, तो उस वक्त मैं 9th क्लास में था। अच्छा। और जो वजह हिजरत बनी है वो जैसा कि ये तारीख तो हमारे आबो अजदाद से शुरू है। ये 47 से कश्मीर के लोग तारीख के लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तकमील पाकिस्तान की खातिर जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनके लिए लड़ रहे थे। हाल ही में पिछले 19 जुलाई जो आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम ने 19 जुलाई 1947 को करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर की थी। तो ये तारीख उस वक्त से है। अगर उससे भी और पीछे चाहें तो 1932 से ये तारीख शुरू है कश्मीर की। तो हम अपने वालिदैन से सीना बसीना अपने इस 1937 का वो वाक़या है, वो जो अजानों देने का सिलसिला था और उसमें एक की जी, वो जो जब अजान हो रही थी तो एक अजान को तकमील तक पूरा करने के लिए 22 मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया। तो उसी नस्ल से भी हमारा ताल्लुक़ है, उस वही हमारे आबो अजदाद थे। तो हमने ये उस वक़्त से जो हमारे आबो अजदाद ने कुर्बानी शुरू की तो उसकी तकमील की खातर जब नौजवान इन कश्मीर खड़े हुए तो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने सफारा हुए, उन्होंने तहरीक का आगाज़ किया। तो फिर हिंदुस्तान ने काउंटर अटैक में जो जुल्म सितम की बर्बरियत की दास्तान रकम की, उसकी वजह से फैमिलियों को हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ा। इसके पीछे तो हिंदुस्तान का एक और एजेंडा भी था। जो मेजॉरिटी थी कश्मीरियों में, कश्मीर के वो मुसलमान थी। अब मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करने के लिए उन्होंने बाय फोर्स लोगों को मजबूर किया कि वो अपने इलाकों से, वो आज भी कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, जब आपने हिजरत की अपनी फैमिली के साथ यानी अपने बड़ों के साथ, क्या वजूहात थी, क्या फैक्टर्स थे जिसकी बिना पर आपको वहाँ से हिजरत करना पड़ा? देखें ये जो हम बात करते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की, ये तो यूनाइटेड नेशन ने पास किया हुआ है। उसी के पादाश में जब हम उसकी डिमांड की, हमारे बुजुर्गों ने उसके खिलाफ उठ खड़े हुए, हिंदुस्तान की बर्बरियत के खिलाफ उठ खड़े हुए और हिंदुस्तान को ये कहा कि तुम्हारे वज़ीर आज़म उस वक्त के जो उन्होंने वादा किया, उनके लीडरशिप थी जो सबसे, उन्होंने भी कहा था कश्मीरियों को हक उधर दिया जाएगा। तो उसकी पादाश में जब जुल्म हद से बढ़ा, इधर हुकूक की आवाज़ बुलंद हुई, उधर जुल्म बढ़ने लगा, तो उस वजह से हमें हिजरत करने पर मजबूर किया गया। नौजवानों को टार्चर किया जाता था। आज उस वक्त भी और आज भी ये हिंदुस्तान की जो फोर्सेस हैं वो गैंग रेप का एज वार ऑफ टूल इस्तेमाल कर रही हैं। नौजवानों को गैप किया जा रहा है, असमत दरी हो रही है, घरों के घर जलाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ का नुकसान किया जा रहा है, पूरी आबादियों को जला दिया जाता है। पूरी आबादी को जला दिया जाता। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको कुनून पोशपोरा का एक वाक़या है, वहाँ पर तकरीबन 600 से 700 के करीब घराना हुआ गाँव है छोटा, पूरी की पूरी आबादी को गैंग रेप किया गया ख्वातीन को, जिसमें से 12 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की ख्वातीन शामिल थी। ये तो यूनाइटेड नेशन में भी एक रिपोर्ट हुआ है ये मामला। तो ये वो सिचुएशन थी जिसकी वजह से लोगों को मजबूर होना पड़ा कि आपने किन हालात में हिजरत की, किस तरह से आए, छुपते छुपाते अपना घर बार, जायदादें, मवेशी सब कुछ छोड़ के ज़मीन? यकीनन कोई अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता, अपने आप अजदाद की कब्रों को नहीं छोड़ना चाहता, अपने बुजुर्गों को नहीं छोड़ना चाहता। ये एक वजह बनी है। जुल्म बर्बरी जब हाथ से गुजर गए तो लोगों को हिजरत करना पड़ी। मैं जब 9th क्लास का स्टूडेंट था उस वक्त
एक क्या कहते हैं उसको बगार कहते हैं, बच्चों को उठा के लेके जाते थे पोस्टों के ऊपर, उनको अम्युनिशन वगैरह ला के। और हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग लोग थे, उनको उन्होंने गायब किया, अभी तक उनकी लाशों का नहीं पता हमें। हमारे रिश्तेदार हैं वो लोग, लोगों को टार्चर करके गायब कर दिया जाता था, नौजवानों को गायब कर दिया जाता। तो ये वो बेसिक वजह बनी है जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर हिजरत करना पड़ी। कितना आप लोगों को टाइम लगा, मतलब पैदल छुप छुपा के निकले थे? अब कितने लोग थे? ये दास्तान हिजरत सुन के हैरान हो जाएंगी कि वालिद तो यहाँ पहुँच गया, उसकी बेगम वहाँ रही, बेगम यहाँ पहुँच गई और हावंद वहाँ रहा, बाप वहाँ रहा, बेटे तरफ पहुँच गया, बेटी आ गई, माँ वहाँ रह गई। तो इससे अंदाज़ा लगाएंगे वो क्या क्या सिनारियो होगा, कैसे हालात होंगे कि जब हमें अपने बाप का नहीं पता चला, अपने वालिदैन का नहीं पता, बच्चों को बाप का नहीं चला, वो किधर हैं। तो इस ऐसा जुल्म था कि लोग जहाँ जिसको जहाँ मौका मिलता था वो भाग ही आया इसी तरह से। तो ये वो आज भी आप देखें इस गेम के अंदर ऐसी फैमिलीज आपको मिलेंगी जिनके वालिदैन पार हैं। और आपके भी रिश्तेदार आज भी वहीं पर हैं? बिल्कुल, हमारे रिश्तेदार वहाँ, और जिस करब और जिस मुश्किलात का खास कर ये जो 5 अगस्त साल से लॉकडाउन है, फिर स्पेशल स्टेटस जो कश्मीर का उन्होंने ख़त्म किया वहाँ पर, और फिर जिस जुल्म और ख़ास कर अभी मैं आपकी वजारत से दुनिया को भी बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के अंडर शेड ला कर वो लोगों को गायब करते हैं वहाँ पर। अब उनको मार के काउंटर में मारते हैं, फिर लाशें उनको नहीं देते, बहाना क्या बनाते हैं, चूँकि इसमें कोरोना वायरस आया था लिहाजा ये फैल सकता है। तो ये एक और बहाना उन्होंने जो अपनाया हुआ कश्मीर के अंदर। तो इस आड़ में भी वहाँ पर जो जुल्म सितम हो रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत पाकिस्तान का, अवाम पाकिस्तान का, अफवाज पाकिस्तान का, कि हम समझते हैं कि इस वक्त वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो हमारी पुश्त पे खड़ा है, हमारी पुश्तबानी कर रहा है, हमारे साथ खड़ा है। हम अब पूरी कश्मीर के जो रेफ्यूजीज़ कैंप हैं उनकी तरफ से, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हमारे बहन भाई, उनकी तरफ से हम उनके इंतहाई मशकूर और शुक्रगुजार। बच्चे छोटे छोटे मासूम, लेकिन सही सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान जिंदाबाद आज भी इनकी जबानों पर है। और यही वजह है कि ज़ाहिर इन्होंने जो आंख खोली है इसी सरजमीन पे आंख खोली है। लेकिन वो लोग जो मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके आए, जिस तरह से अभी मेरे भाई बता रहे थे कि क्या वो मंजर था, क्या वो अवामिल थे, क्या वो रीजन थे जिसकी बिना पे उन्होंने मजबूरन हिजरत की। कोई अपना घर बार, अपना खानदान का बंटवारा नहीं करता, अपनी जायदादें, अपनी जमा पूंजी, अपने माल मवेशी, घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आना पड़ा। और उसका सिर्फ एक ही वजह थी जो नस्ल दर नस्ल आज भी चल रही है और वक्त के साथ साथ कम होने के बजाय उसमें इजाफा हो रहा है। वो है भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत, भारत का जुल्म, हिंदुस्तान का जुल्म और वो मोदी की सोच। 5 अगस्त 1 साल मुकम्मल हुआ, उससे पहले कोई कहता था कि शायद हमारे कभी राब्ते हो भी जाते थे अपनों से, लेकिन मुकम्मल जो हुआ 1 साल, उससे तो मुकम्मल तौर पर बाइकआउट है और किसी किस्म के कोई राब्ते अपनों से नहीं है। स्पेशल प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।